हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज राजन कुमार एंड यू आर वाचिंग राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रीपोजिशंस के बारे में। अगर आपको प्रीपोजिशंस बिल्कुल नहीं आते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, आप लोगों को अच्छे से प्रीपोजिशंस आ जाएंगे। एंड ये ग्रामर का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जो सेंटेंसेस हैं जिनमें आप सही तरीके से प्रीपोजिशंस यानी कि ऑन टू, इस तरीके के जो प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है, तो उनको सही से यूज कर सकें, तो ये वीडियो आपके लिए। प्लीज पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों को प्रीपोजिशंस अच्छे से आ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द प्रीपोजिशन? सबसे पहले बात करते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। तो देखिए, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा शब्द है जो नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे। नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है, ये रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, किसी दूसरे शब्द के साथ में, किसी भी सेंटेंस में कोई दूसरा शब्द जो होता है उसके साथ में इसका क्या रिलेशन है वो बताता है। इट यूजुअली टेल्स अस अबाउट प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, कॉज, मैनर और इंस्ट्रूमेंट। ये हमें जगह के बारे में बताता है, टाइम के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, कोई कारण है, कोई मैनर है या फिर इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में हमें बताता है ये। इसके बाद इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मेरे पास ये एग्जांपल है, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। अब ये जो ऑन है ना, ये ऑन ही जो है प्रीपोजिशन है। ठीक है, शी केम आफ्टर द मीटिंग। अब ये जो है ना, शी केम आफ्टर द मीटिंग, अब ये देखो आफ्टर द मीटिंग, अब शी केम, ठीक है, वह आई मीटिंग के बाद। ठीक है, आफ्टर, यहां पे जो आफ्टर है ना, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या है? एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है। ठीक है, और ये रिलेशनशिप बताता है किसी दूसरे वर्ड के साथ में जो भी सेंटेंस में है। ठीक, शी केम आफ्टर द मीटिंग। ठीक है, शी केम आफ्टर द मीटिंग। अब यहां पे हमने आफ्टर लगाया है। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स क्या है भाई इसके? देखिए, इसके कई तरीके के टाइप्स होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड पोजीशन। मान लीजिए प्लेस और पोजीशन के टाइप्स जो है वो पहले देख लेते हैं। प्लेस और पोजीशन के जो टाइप्स है ना, वो लोकेशन, किसी भी चीज की कोई जो लोकेशन होती है, ठीक है, किसी भी चीज की लोकेशन को शो करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम यहां पर देखते हैं। इसके एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं, यहाँ पे प्रीपोजिशंस दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल है। तो मान लीजिए इन जो है ना, ये क्या बता रहा है? किसी चीज के अंदर बता रहा है, मतलब इन का मतलब अंदर। ठीक है, जैसे कि द कीज आर इन द ड्रॉर। ठीक है, ड्रॉर में क्या है? कीज हैं। तो ये जो इन है ना, ये प्रीपोजिशन है, यानी कि द कीज आर इन द ड्रॉर। ऑन, द फोन इज ऑन द टेबल। एट, ही इज एट स्कूल। अंडर, द कैट इज अंडर द चेयर। अब यहां पे अंडर लगेगा। ठीक है, अंडर मीन्स क्या होता है? ठीक है, किसी चीज के नीचे। द कैट इज अंडर द चेयर। ओके, ओवर, अब ओवर का यहां पे क्या है? ओवर मतलब किसी चीज के ऊपर है, बट वो डायरेक्टली उससे टच नहीं है। ठीक है, द पेंटिंग इज ओवर द सोफा। ठीक है, द पेंटिंग इज ओवर द सोफा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन जो है ना, वो है द बॉल इज बिटवीन। पहले आप ये देख लीजिए एग्जांपल्स, ठीक है, फिर हम और इसके बारे में जानकारी देखेंगे। बिटवीन यहां पर देखिए, द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस। ठीक है, द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस। बॉक्सेस के बीच में बॉल है। ठीक है, बिहाइंड, ही स्टूड बिहाइंड द डोर, यानी कि वो जो है डोर के पीछे खड़ा हो गया। ठीक है, ही स्टूड बिहाइंड द डोर। इसके बाद आ जाते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। टाइम को शो करने वाले प्रीपोजिशंस, जैसे ये टाइमिंग बताते हैं किसी भी एक्शन की। ठीक है, जैसे कि यहां पर है एट, मतलब एट इतने बजे। ठीक, अब यहां पर हमने एट जो है ना, वो प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस या पोजीशन में भी हमने देखा था पिछले जो अभी किए हमने, लेकिन इसमें जो एट है ना, वो ये है कि इतने बजे। ठीक है, वी विल मीट एट 5 PM। ठीक है, ऑन, अब ये जो ऑन है, हर बर्थडे इज ऑन मंडे। ठीक है, अब मैंने अगर बोला द चेयर इज ऑन, सॉरी, द फोन इज ऑन द टेबल, तो ये जो द फोन इज ऑन द टेबल जो है वो ये दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है फोन की, कि फोन कहां पे। लेकिन यहां पे जो ऑन है वो ये है कि हर बर्थडे इज ऑन मंडे। ठीक है, हर बर्थडे इज ऑन मंडे, यानी कि मंडे को उसका बर्थडे है। फिर आ जाता है इन, ही वॉज बॉर्न इन जनवरी, वो जनवरी में पैदा हुआ। ठीक है, हुआ था। बाय का यहां पे क्या है? फिनिश द वर्क बाय 6 PM। फिर आ जाते हैं सिंस का जो यूज है, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग से वो काम कर रहा है। ठीक,
फॉर शी लिव्ड हेयर फॉर 5 years, वो यहाँ 5 साल तक रही। ठीक है, इसके बाद आ जाता है प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, यानी कि हमें मूवमेंट या डायरेक्शन के बारे में जो प्रीपोजिशंस जो है जानकारी देते हैं, जो हमें मूवमेंट के बारे में बताते हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूवमेंट हुआ है। जैसे कि देख लेते हैं टू, यानी कि ही वेंट टू द मार्केट, यानी कि वह मार्केट गया, तो टू जो है वो आ जाएगा। इनटू, शी वेंट इनटू द रूम। ऑन टू का मीन्स क्या है? द कैट जम्प्ड ऑन टू द बेड। ठीक है, द कैट जम्प्ड ऑन टू द बेड। ठीक है, बेड पर। ठीक, आउट ऑफ, ही रैन आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, वह घर से भागा, घर के बाहर भागा। ठीक है, फिर ऑफ ओ डबल एफ। ठीक है, शी गॉट ऑफ द बस, यानी कि वह बस से उतरी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं डी ऑप्शन, सॉरी डी जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे वो है प्रीपोजिशंस ऑफ कॉज, रीजन, पर्पज। मान लीजिए कोई कारण है, कोई रीजन है, कोई पर्पज है, शो करता है इसमें कॉज और रीजन, यानी कि कारण बताता है इसमें। ठीक है, कि क्या कारण है। तो जैसे प्रीपोजिशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, बिकॉज ऑफ, यानी कि क्यों। ठीक है, तो इसलिए। ठीक है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि। ओके, द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन। ड्यू टू, मतलब यहाँ पर है ड्यू टू, इसकी वजह से। ठीक है, द डिले वॉज ड्यू टू ट्रैफिक, यानी कि ट्रैफिक की वजह से डिले हो गया था। फॉर, यहाँ पे है फॉर, दिस गिफ्ट इज फॉर यू, यानी कि दिस गिफ्ट इज फॉर यू, यानी कि आपके लिए। फिर आ जाता है ई में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना कि प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर। ठीक है, मैनर, एजेंट, इंस्ट्रूमेंट, ये बताता है कि जो कोई भी चीज हो रही है। ठीक है, ठीक है, हाउ समथिंग हैपेंस, किस तरीके से हो रही है, किस मैनर में हो रही है। ठीक है, उसका एजेंट क्या है, उसका इंस्ट्रूमेंट क्या है, या किसके द्वारा हो रही है, या वहां पर क्या है, क्या हो रहा है। ठीक, ऐसे। इसके बाद आ जाते हैं, मतलब एग्जाम्पल इसके पहले देख लेते हैं। प्रीपोजिशन में इसके जो एग्जाम्पल है, जैसे बाय, मतलब किसके द्वारा, द लेटर वॉज रिटन बाय हर, यानी कि उसके द्वारा लेटर लिखा गया था। ठीक है, विद, ही कट द एप्पल विद अ नाइफ। ठीक है, ही कट द एप्पल विद अ नाइफ। लाइक, शी डांसेस लाइक अ प्रोफेशनल। तो हमने इतने प्रीपोजिशंस देखे। अब हम यहां पर ये देखेंगे कि जो कॉमन प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, बिकॉज ऑफ, ये सारी क्या है ना, ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं। प्रीपोजिशंस तो हैं इसमें, लेकिन ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कहलाती हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू द न्यूज, इट विल रेन। ठीक है, न्यूज के अकॉर्डिंग बारिश होगी। ठीक, इन फ्रंट ऑफ, यानी कि द ईयर इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। ठीक, द ईयर इज, सॉरी ईयर नहीं है, कार है। ठीक है, द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। इंस्टेड ऑफ, यानी कि इसकी बजाय, इंस्टेड ऑफ टी आई विल टेक कॉफी। ठीक है, यानी कि चाय की बजाय मैं कॉफी लूंगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ, ही फेल्ड बिकॉज ऑफ लेजीनेस, वह लेजीनेस की वजह से फेल हो गया। ठीक है, फिर आ जाता है प्रीपोजिशंस और एडवर्ब्स। प्रीपोजिशंस और एडवर्ब्स यहाँ पर क्या है, देखिए, प्रीपोजिशंस वर्सेस एडवर्ब्स। सम वर्ड्स, जैसे कि मान लीजिए कुछ शब्द हैं, जैसे कि इन, ऑन, आउट, ओवर, ये जो है ना प्रीपोजिशंस भी हो सकते हैं और एडवर्ब्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है यूसेज के ऊपर। ठीक है, जैसे अगर प्रीपोजिशन कैसे होगा, जैसे ही वेंट इनटू द रूम, तो यहाँ पे तो ये प्रीपोजिशन के तरह हो गया, क्योंकि यहाँ पे नाउन से पहले लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे ही क्या है, ठीक, यहाँ पे क्या है, ही जो है वो एक प्रोनाउन है। ठीक, ही एक प्रोनाउन है। अब फॉलो, यहाँ पे बोल रहा है ना प्रीपोजिशन, ही वेंट इनटू द रूम, यानी कि फॉलोड बाय नाउन, नाउन के जो है द्वारा फॉलो किया गया है ये। फिर नेक्स्ट आ जाता है एडवर्ब। एडवर्ब में क्या है, ही वेंट इन, नो नाउन आफ्टर। ठीक है, नो नाउन आफ्टर। एडवर्ब में क्या है, ही वेंट इन, अब इसके बाद में कोई नाउन नहीं है, नो नाउन आफ्टर। ठीक है, इनके बाद में कोई भी नाउन यहां पर नहीं है, जबकि पहले था रूम। ठीक है, रूम जो था। ओके, फिर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स पर। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उनको देख लीजिए, बाकी ये प्रीपोजिशन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। यूज एट फॉर स्मॉल प्लेसेस, टाइम्स, एट 5 PM, एट होम। अब जैसे मान लीजिए एट है, तो एट जो है ना वो स्मॉल प्लेसेस के लिए यूज हो सकता है, टाइम के लिए। जैसे मान लो एट 5 PM, एट होम, ये एट का यूज है। इन, यूज हमें इन तब करना है जैसे मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए। ठीक है, ईयर्स के लिए, बिग एरियाज के लिए, और या फिर कोई मंथ है, जैसे मान लीजिए इन जनवरी, इन दिल्ली। ठीक, ये हो गया। यूज हमें करना है ऑन। ऑन हमें कब यूज करना है, ऑन हमें तब यूज करना है कोई भी स्पेसिफिक डेज है या डेट्स हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन 5th जून। ठीक,
फिर नेवर यूज इन और ऑन विद टुडे। अब मान लीजिए इन या ऑन है, वो आज के लिए या कल के लिए या यस्टरडे के लिए यूज नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए करेक्ट सेंटेंस मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे आई मेट हर यस्टरडे नॉट ऑन यस्टरडे। आई मेट हर यस्टरडे यानी कि मैं कल उससे मिला, ना कि ये होगा कि नॉट ऑन यस्टरडे, मतलब ऑन यस्टरडे नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ यस्टरडे लिख दिया जाएगा, ठीक है। ओके, ऑन यस्टरडे नहीं लिखेंगे। आई मेट हर ऑन यस्टरडे ये नहीं होगा, आई मेट हर यस्टरडे ये सही होगा। फिर कॉमन एरर्स जो है वो प्रीपोजिशंस के साथ में, जैसे इनकरेक्ट देख लेते हैं एक, ही इज गुड इन इंग्लिश, लेकिन ये इनकरेक्ट है। यहां पर सही सेंटेंस होगा ही इज गुड एट इंग्लिश। फिर यहां पे जैसे शी मैरिड विद हिम, ये नहीं होगा, शी मैरिड हिम ये सही होगा। ही एंटर्ड इनटू द रूम ये गलत है, ठीक है। ही एंटर्ड द रूम ये सही है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। यहाँ पे मैं आपको 5 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है। 5 क्वेश्चंस आप अच्छे से इनको मुझे बताइए। यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनके सही प्रीपोजिशन इनमें हम क्या फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको प्रीपोजिशंस यहाँ पे मिल रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।